इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी, सरोजनी नगर, कानपुर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। देश की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ आरएसएस उत्तर प्रदेश में भाजपा की लगातार तीसरी जीत के मिशन पर जुट चुका है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। पहले बात कर लेते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लखनऊ दौरे की। ये क्यों अहम है, इसको समझना जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव को अभी बहुत समय हुआ नहीं है और जो जख्म उस समय भारतीय जनता पार्टी को लगा वो अभी भरा भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का स्थान अलग है और इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो झटका लगा था उसमें संघ की बेरुखी भी एक बड़ा कारण था। शायद उसके पीछे तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं रह गई है भी अहम था, जिसकी वजह से परिस्थितियां बदली थी या रिश्तों में खटास आई थी। मोहन भागवत हाल ही में लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने संघ के पूर्वी क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग में हिस्सा लिया। निराला नगर स्थित शिशु मंदिर में 3 दिनों के इस कार्यक्रम में उन्होंने स्वयंसेवकों को संगठन, अनुशासन और समाज में संघ की भूमिका को लेकर कई अहम बातें बताई और कोई शक नहीं कि उन्होंने क्या बताया होगा। उसका उन्होंने जो संकेत है, अगर आप समझ सके तो उसे समझ सकते हैं। अपने संबोधन में भागवत ने पंच परिवर्तन के विचार पर जोर देते हुए कहा कि समाज में जातिगत भेदभाव खत्म करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को घर घर तक पहुंचाना होगा और हर जाति तथा वर्ग का सम्मान सुनिश्चित करना होगा। आप इसका अर्थ समझे। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है और लोकसभा चुनाव में जो कोर वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी का कुछ जातियों का, उसमें बिखराव भी आया था। हाल ही में गुर्जर जातियों के अलग सम्मेलन, कुछ ब्राह्मण विधायकों के अलग सम्मेलन, तो कई जातियों में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास सा पैदा हो रहा है। संभवतः जातियों को एकजुट करने के लिए ही भागवत ऐसा कह रहे हैं। और यूँ भी मुख्यमंत्री योगी तो बार बार कहते ही रहते हैं कि बटोगे तो कटेंगे। उसका अर्थ भी यही है कि जातियाँ एक हो जाए और हिंदू हिंदू हो जाए, सारे हिंदुओं की जाति में ना बढ़ जाए। इसीलिए इस पूरी रणनीति को सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा जा रहा है। भागवत ने इस बार मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात भी की। उनमें आपस में क्या बातें हुई है तो ना आपको पता चलेगी ना मुझे, लेकिन धीरे धीरे जो छनकर बातें आ रही हैं वो यही है कि कैसे रणनीति बनाई जाए कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। कानून व्यवस्था, बुलडोजर कार्रवाई, धार्मिक मुद्दों और हिंदुत्व की राजनीति को लेकर योगी सरकार लगातार चर्चा में रहती है। उन्होंने हाल ही में बकरीद से पहले जो बार बार कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और अगर उनके पास ज़्यादा लोग हैं तो शिफ्टों में नमाज पढ़ लें, बार बार एक ही बात का इशारा करती है कि हमें किसका वोट चाहिए किसका नहीं। वो एक बार कह भी चुके हैं कि लड़ाई 80 और 20 की है। भाजपा और आरएसएस दोनों मानते हैं कि यूपी में तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। सूत्रों की माने तो आरएसएस अब गांव-गांव और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। खासतौर पर युवाओं, पिछड़े वर्गों और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं तक पहुंच बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राजनीतिक जानकार यह भी मान रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भाजपा हिंदुत्व प्लस विकास प्लस राष्ट्रवाद के फॉर्मूले के साथ मैदान में उतर सकती है। यही वजह है कि मोहन भागवत लगातार सामाजिक एकता और हिंदुत्व दोनों पर जोर दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्नाटक की राजनीति की, जहाँ कांग्रेस सरकार को काफ़ी समय हो गया है
लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई है। वहाँ जो फार्मूला तय हुआ था वो 2.5 साल का था कि पहले सिद्धरमैया बन जाए और बाद में डी के शिव कुमार। जब कर्नाटक में चुनाव जीते थे तो डी के शिव कुमार पर बहुत लोगों को उम्मीद थी कि उनको बनाया जाएगा, लेकिन उनका नाम कुछ विवादों में और ख़ासतौर पर कुछ घोटालों में जुड़ा हुआ था, तो कांग्रेस ने उससे परहेज किया और सिद्धरमैया को कुर्सी सौंप दी। सिद्धरमैया जिस जाति से आते हैं वो वोट बैंक, कोर वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है, उससे नाराज़गी भी मोल ले लेना चाहता कांग्रेस। पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान सबके उदाहरण याद है। छत्तीसगढ़ में जहाँ के पी सिंहदेव के साथ ऐसा ही हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश में युवा चेहरों को महत्ता ना देकर पुराने चेहरों पर दाव लगाया गया। यही राजस्थान में हुआ। पंजाब जब कैप्टन अमरिंदर को हराया गया और चन्नी को लाया गया तो इन बातों से कांग्रेस को नुकसान हुआ। इसी फार्मूले को याद करते हुए, इसी नुकसान को याद करते हुए अभी हाल ही में केरल की जीत के बाद कांग्रेस ने लंबे विचार मंथन के बाद सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि के सी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे। तो लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस सुधार की राह पर है। अब कांग्रेस हाईकमान क्या किसी ने भी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना ही जा रहा है कि मैराथन बैठकों के बाद राहुल गांधी ने और आला कमान ने सिद्धरमैया को इस्तीफा देने के लिए मना लिया है। फॉर्मूला कुछ ये तय हुआ है कि वो दिल्ली आकर पार्टी का काम संभालेंगे और राज्यसभा में एंट्री उनकी हो जाएगी, लेकिन उनकी भी कुछ शर्तें हैं। माना जा रहा है कि राज्यसभा के जो टिकट हैं सिद्धरमैया चाहते हैं कि वो उनकी मर्जी से दिए जाए। तो संभवतः जैसे ही राज्यसभा की टिकटों का वितरण हो जाएगा उसके बाद शायद वहाँ पर सत्ता परिवर्तन भी हो जाए और डी के शिव कुमार को कुर्सी मिल जाए। हालांकि अभी सस्पेंस है, डी के शिव कुमार या सिद्धरमैया कोई भी स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं है, पर माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है और सूत्रों का भी ये मानना है कि डी के शिव कुमार के नाम पर सहमति बन गई है। ऐसे में देश की राजनीति में इस वक्त दो बड़ी तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ आरएसएस और भाजपा यूपी में योगी मॉडल के सहारे तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही नेताओं के बीच तालमेल बैठाने में लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा यूपी में फिर बड़ी जीत दर्ज करेगी? क्या आरएसएस की रणनीति सफल होगी? क्या कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिलेगा? आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि राजनीति की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।